बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर उत्पाद नीति को लेकर सलाह देने का आग्रह किया है। सरकार की नई शराब नीति में कई आशंकाएं हैं, ये आरोप बाबूलाल मरांडी ने लगाया है। साथ ही कहा है कि एक व्यक्ति एक दुकान को मानक बनाकर आवंटन हो, महिला और सेना के रिटायर्ड जवानों को आरक्षण मिले। ये तमाम बातें इस पत्र में जिक्र की गई हैं। शराब दुकान की बंदोबस्ती में महिलाओं को आरक्षण मिले। तो पत्र के जरिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल को कई बिंदुओं पर अवगत कराया है और शराब नीति में कई आशंकाएं हैं, इस बात का भी जिक्र अपने पत्र में बाबूलाल मरांडी ने किया है। एक व्यक्ति एक दुकान को आधार बनाकर आवंटन की भी मांग की गई है और इन तमाम बिंदुओं पर सलाह देने का आग्रह भी बाबूलाल मरांडी की ओर से किया गया है। संवाददाता अजय लाल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, बाबूलाल मरांडी ने एक पत्र लिखा है राज्यपाल को और नई शराब नीति को लेकर सलाह देने का आग्रह किया है। साथ ही अपने पत्र के जरिए कुछ बिंदुओं का जिक्र किया, जिसमें एक व्यक्ति एक दुकान, महिलाओं को, रिटायर्ड सेना के अधिकारियों, जवानों को आरक्षण देने की भी बात कही गई है। तमाम जानकारियां दर्शकों से साझा करें। देखिए आयुष, बाबूलाल मरांडी ने जो कुछ कहा है पत्र के माध्यम से राज्यपाल को, वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कानों को अच्छा लगता है कि बाबूलाल मरांडी इतनी ज़्यादा चिंता कर रहे हैं इस राज्य के आदिवासी महिलाओं की, गरीबों की, ऐसे लोगों की जो सामान्य जीवन नहीं जीते, दिव्यांग हैं, ऐसे लोगों की चिंता बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन खुद बाबूलाल मरांडी दिल पर हाथ रखकर बोले कि क्या जो उन्होंने पत्र में लिखा है क्या वो संभव है इस राज्य में। खासकर जो शराब पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि गरीबों को दुकान मिलनी चाहिए, गरीब महिलाओं को दुकान मिलनी चाहिए, दलित महिलाओं को दुकानें मिलनी चाहिए, आदिवासी महिलाओं को दुकानें मिलनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी भी जानते हैं कि ये चीज़ें संभव नहीं है, क्योंकि राजनीति करनी है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, चर्चा में बने रहना है, लिहाजा उन्हें पत्र लिख दिया। बाबूलाल मरांडी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि जो शराब की पॉलिसी है, इसमें शराब की लॉटरी में शामिल होने के लिए किसी व्यक्ति के पास कम से कम 5 करोड़ रुपया होना चाहिए आयुष। और जो शराब की जो पॉलिसी है उसमें 4-4 दुकानों का स्लैब बनाया गया। ऐसा नहीं कि आज कोई व्यक्ति, ए नाम का व्यक्ति कहीं गया, कहा कि हमें अमुक दुकान चाहिए, लॉटरी में उसका नाम आ गया। इक्का दुक्का दुकानें ऐसी हैं जो सिंगल में हैं, बाकी तमाम दुकानों को शराब नीति के तहत 4 ग्रुप में, मतलब कि एक बार में 4 दुकानों का ग्रुप है। एक दुकान को बोला जाता है सर्वोत्तम, उसके बाद दूसरे दुकान को बोला जाता है उत्तम, तीसरे दुकान को बोला जाता है समान और चौथे को औसत। जो भी लॉटरी लेगा एक साथ में 4 दुकानों का वो मालिक होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि 5 करोड़ रुपया कम से कम उसके पास होना चाहिए, तब वो दुकानों का संचालन कर सकता है। अब सवाल है कि बाबूलाल मरांडी की चिंता क्या है। बाबूलाल मरांडी हो सकता है वो चाहते हों कि इस राज्य के गरीब आदिवासी महिलाओं का उत्थान हो, उनका जीवन अच्छे से सुधरे। तब सवाल फिर उठता है कि ऐसी महिलाओं से बाबूलाल मरांडी शराब ही क्यों बिचवाना चाह रहे हैं। इस राज्य में फूलो झानो योजना बहुत लंबे दिनों से चली आ रही है। फूलो झानो योजना में यह तय किया गया था, राज्य की सरकार ने तय किया था कि ऐसी महिलाएं जो सड़क किनारे हरिया दारू बेचती हैं, उनको मुख्य धारा में लाकर उनके लिए रोजगार का सृजन कराया जाए। ऐसी महिलाओं के लिए अंडे बेचने की दुकान, समोसा बेचने की दुकान, चाय पकौड़ी बेचने की दुकान, बहुत हद तक सब्जी की दुकान, ये सब लगाने की बात थी। मुर्गी पालन करना था, बकरी पालन करवाना था, सुअर पालन करवाना है, गौशाला का निर्माण कराना है। बेहतर ये होता कि बाबूलाल मरांडी ये कहते कि फूलो झानो जो योजना है सरकार की, उसमें आप तेजी लाइए।
मैं यकीनी तौर पे कह रहा हूं कि 10 महिलाओं को आप खड़ा कर दीजिए, उनसे पूछिए कि फूलो झानो योजना है क्या। 10 में से 9 महिलाएं नहीं बता पाएंगी कि फूलो झानो योजना है क्या। जाहिर सी बात थी, योजनाएं बनी थी ऐसी महिलाओं के लिए कि कम से कम सड़क किनारे जो हमारी दीदी बहनें हड़िया दारू बेचती हैं, उनको इन काम से बाहर निकालकर उनके लिए छोटे छोटे स्तर पर कर्ज देने की भी व्यवस्था है इसमें। तो मुझे लगता है कि बाबूलाल मरांडी यदि बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा हितैषी इस राज्य के महिलाओं के लिए, तो उन्हें अपने संपर्क से, चूँकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनका अधिकार बनता है कि वो किसी अधिकारी से कोई कागज़ मांग सकते हैं कि आप बताइए कि फूलो झानो योजना की स्थिति क्या है, क्या कुछ इसमें लोगों के पास योजनाएं गई, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कहाँ अड़चन है, कहाँ दिक्कत है। लेकिन चूँकि बाबूलाल मरांडी जानते हैं कि अभी तवा गर्म है और यदि कुछ बोलेंगे तो उसकी चर्चा होगी। आदिवासी महिलाएं, चलिए मान भी लेते हैं कि किसी आदिवासी महिला को शराब की दुकानें दे दी गई, वो पूंजी कहाँ से लाएंगी। एक एक दिन में दुकानों का जो टर्नओवर है 25 लाख 30 लाख रुपए के आसपास जाता है। अरगोड़ा के पास या उसके आसपास जो शराब की दुकानें, आप यकीन नहीं करेंगे, एक दिन का टर्नओवर उनका 30 से 40 लाख के आसपास चला जाता है। क्या ये संभव है कि कोई गरीब व्यक्ति ऐसे दुकानों के संचालन का जिम्मा अपने हाथ में ले सके? सवाल का जवाब नहीं होगा। लिहाजा जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुछ बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा ये होता बाबूलाल मरांडी ये कहते कि ऐसी महिलाएं जो गरीब हैं, जो बेबस हैं, जो कुछ नहीं कर सकती हैं, उनके लिए मिल्क बूथ जगह जगह बनवाया जाए। हमारे राज्य में मेधा डेयरी एक अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी नाम है उसका, लोग जानते हैं। उसके प्रोडक्ट को फॉरेन में सप्लाई तक किया जाता है। मेधा का पेड़ा है, मेधा का लस्सी है, दही है, रसगुल्ला है, पनीर है, राबड़ी है, दूध है, दही है। क्या यह संभव है कि ऐसी महिलाओं के नाम से मिल्क बूथ का हम संचालन का जिम्मा दे दें और बहुत कम पूंजी में ऐसे दुकानों का संचालन हो सकता है? क्योंकि शराब बोलने से लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतित है, गरीब महिलाओं की चिंता कर रहा है, लिहाजा बाबूलाल मरांडी ऐसी बातें कर रहे हैं। और ये पत्र यदि लिखना था उन्हें तो राज्य के मुख्यमंत्री को वो लिखते। बिल्कुल अजय, तो निश्चित तौर पर इस पत्र को लेकर अब कई तरह के सवाल भी खड़े होंगे। बाबूलाल मरांडी ने जिन बातों का जिक्र राज्यपाल को लिखे गए पत्र में किया है, शायद उन्हें भी लगता है कि इस तरह की बातें धरातल पर उतरना संभव नहीं है, इसलिए राज्यपाल से हस्तक्षेप का अनुरोध उन्होंने किया है। अजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद। तो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।